बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चिली बाइट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं और इनको बना के आप पूरे 1 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और इसको एंजॉय करें। रेस्टोरेंट्स में ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और इसको हम बनाएंगे अपने अंदाज में, बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, चंक्स में कटा हुआ, छोटे चंक्स में मैंने इसको कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन जो है हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। जब ये गल जाएगी फिर इसके अंदर हम सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो इसके मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ये थोड़ा सा खटास की तरफ होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो ग्रीन चिली सॉस मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट चिली सॉस ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अच्छे से भून लेंगे। तब ये भुन जाएगा तो इसकी फ्लेम ऑफ़ करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद क्या करना है, इसकी जो ये बोटियाँ इसको हमने इस तरह से रेशा कर लेना है, छोटे छोटे से पीसेस कर लेने बेसिकली। तो मैं यहाँ पर पैन के अंदर ही कर रही हूँ ताकि ये गरम गरम है तो ये जल्दी से रेशा हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको एक अलग प्याले में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर। चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हैलोपिनो, तकरीबन 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होगी। तो देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और इसको इस तरह से आपने खाली कर लेना है। खाली करने का तरीका ये, मतलब खाली से मुराद ये है इसके बीज निकाल देने हैं और इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है पहले नाइफ़ की मदद से। उसके बाद किसी भी स्पून से इस तरह से, छोटे से स्पून से आपने इसके बीज निकाल देने हैं। वैसे तो मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है और इसका टेस्ट तकरीबन शिमला मिर्च के करीब करीब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये। तो इस तरह से हम इसको खाली कर लेंगे। और थोड़ी बड़े साइज़ की ली हैं हरी मिर्चें मैंने। और अब क्या करेंगे, जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो स्पून की मदद से आपने इस तरह से ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको और बहुत कम भी नहीं भरना है, मतलब इसको हम इतना भरेंगे कि जब इसको हम क्लोज़ करें तो फिलिंग जो है बाहर ना निकले, और अगर निकल रही हो तो आपने एक्स्ट्रा निकाल देनी है इसमें से, नहीं तो क्या होगा, फ्राई करेंगे तो फिलिंग निकल के बाहर आ जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से क्लोज़ करेंगे टाइटली और एक्स्ट्रा हम इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरह से सारी हरी मिर्चों को मैं तैयार कर लूँगी, सबको फिल कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हम बना लेंगे स्लरी, और स्लरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप के बराबर। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं रखना है। मीडियम साइज़ का हम स्लरी बना के तैयार करेंगे ताकि जब हम हरी मिर्ची इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए।
तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो सबसे पहले हमने मैदे के अंदर कोट करना है हरी मिर्चों को, एक लेयर लगा देनी है ताकि जो स्लरी बनाई है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। स्लरी के अंदर आपने डिप करना है इस तरह से, और इस पर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। इस तरह से अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इस तरह से हाथ में करके लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और अब इसकी हम डबल कोटिंग कर लेते हैं ताकि सिक्योर बने और फटे नहीं। तो दोबारा से हमने स्लरी में डिप करना है, जल्दी से इसको निकालेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि काफ़ी सिक्योर बन के तैयार होती हैं, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को तैयार कर लूँगी, और इनको तैयार करने के बाद आप रख सकते हैं किसी भी बॉक्स में करके, या फिर ट्रे में करके इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद किसी भी शॉपर में करके आप रख सकते हैं। तो इधर मैं इसको बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। इस तरह से बंद करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और जो बाकी बची हूँ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल आपने गर्म कर लेना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी, और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, और बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको फ्राई होने में। और उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं, गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं चिली बाइट्स। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी फिलिंग हम थोड़ी सी डिफरेंट बना के तैयार करेंगे, जिस तरह से बेकरी पे मिलते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे, क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी। और इसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें, बेक करें और एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बटर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसकी जो क्लिप थी मुझसे मिस हो गई थी। और शिमला मिर्च ऐड की है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। लहसुन को पहले आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, उसके बाद बटर ऐड करना है, देन उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था, आधा कप के बराबर ऐड की है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया था। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। वेजिटेबल्स के साथ मैदा भी थोड़ा सा भून जाएगा। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन क्यूब 1 अदद, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक कम ऐड किया था। फिर ऐड करेंगे हम चिकन बॉयल और श्रेडेड तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। तो बस आपने इसको मिक्स करते करते थोड़ा सा पका लेना है। चिकन क्यूब अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 क्यूब ऐड करेंगे चीज़ का, ट्रायंगल चीज़ इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन आप 2 स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा 50 ग्राम्स के बराबर। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम, जिसकी वजह से बहुत क्रीमी बनके तैयार होगा। चीज़ आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप लोगों को पसंद है तो। लेकिन 1 क्यूब इनफ था, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर ना। थोड़ा सा दूध ऐड किया इसके अंदर, बहुत ही थोड़ा था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और इसको हम मिक्स करते करते पका लेंगे। दूध आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, इसका जो मिक्सचर होगा उसको।
तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगी बेकिंग ट्रे। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया था। इसके ऊपर रखेंगे हम पफ़ पेस्ट्री शीट्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। पफ़ पेस्ट्री डो मैं बहुत दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ बनाना भी काफ़ी आसान है। आप लोग चाहें तो घर में बना लें या फिर आप लोग मार्केट से रेडीमेड शीट्स ले लें। तो अब क्या करेंगे, हर एक शीट के ऊपर आपने इस तरह से रख देनी है फिलिंग, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने इस तरह से मोड़ देना है। हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर फोक की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह से कॉर्नर्स को दबा देना है। अब इसी तरीके से सारे पेटीज़ मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे जो पेटीज़ थे वो रेडी कर लिए हैं मैंने, और जो मुझे रखने हैं उसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। ये ईज़िली फ्रीज़ हो जाते हैं और आराम से आप लोग 3 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें, और इसको आपने फ़ौरन से रखना है ओवन में बेक करने के लिए। अब जो थोड़े से मुझे बेक करने थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके ऊपर हम सबसे पहले इस तरह से कट्स लगा लेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने लगाना है, नाइफ़ की मदद से, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम अंडा। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर रही हूँ काले तिल, या फिर आप लोग कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर तिल नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको सादा भी बेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो देखिए मज़ेदार सी पेटीज़ हमारे बेक होकर आ गए हैं। इसको सर्व कर सकते हैं आप किसी भी सॉस के साथ। गरम गरम पेटीज़ एंजॉय करें। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, हाई टी वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं, और पहले से बना के रख देंगे तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी, मतलब अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है तो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती हैं। इसे आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, टी पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल है। एज ए स्टार्टर सर्व किया जा सकता है इसको, और इसको आप बच्चों को भी बना के शाम में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, और चिकन विंग्स को मैंने 2 हिस्सों में कट करा लिया। ये कुछ इस तरह से होते हैं, तो बस सेंटर में से मैंने कट करवा लिया था। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको मैंने वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से और पैड ड्राई कर लिया है। अब इसके बाद एक विंग ले लेंगे और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा हम ना गोश्त जो है हड्डी पे से हटा लेंगे इस तरह से, हल्का सा कट करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा आपने हड्डी पे से इस तरह से हटाना स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता से हटाइएगा, और जहाँ पे लगे आप इसको कट कर सकते हैं, तो इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जहाँ लगे गुंजाइश इसको कट करना चाहिए तो कट कर लीजिएगा। तो देखें बस आपने क्या करना है, ऊपर से हड्डी पे से गोश्त हटा लेना है इस तरह से, और उसके बाद हाथ से आपने इसको नीचे कर लेना है यूँ करके। देखिए इस तरह से आपने इसको नीचे करना है, और ये बिल्कुल लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्रेजेंटेबल बन के तैयार होती हैं ये देखिए इस तरह से आपने सारी जो चिकन विंग्स हैं उनको कट कर लेना है। अच्छा इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा अच्छा गोश्त होता है, मतलब बहुत अच्छी हेल्दी लॉलीपॉप बन के तैयार होती है, और दूसरा जो विंग का साइड होता है उस पर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके ऊपर हड्डी ज़्यादा होती है। तो ये पतली वाली हड्डी है ना, उसको आपने इसमें से निकाल देना है। बहुत ईजीली रिमूव हो जाती है वो ना। ये देखिए बस आपने हाथ से इसको निकाल देना है, और इस पर से भी आपने सेम इसी तरह से सारा जो गोश्त है वो एक साइड पे कर देना है इस तरह से। ये देखिए तो एक लॉलीपॉप जो है आपकी थोड़ी हेल्दी बनेगी और एक थोड़ी सी मतलब पतली सी बनेगी। तो इस तरह से आपकी लॉलीपॉप्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो सारे चिकन को मैं इसी तरह से इनकी लॉलीपॉप्स बना लूँगी। और अब हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे HP सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर।
कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। ये बारबेक्यू सॉस भी कहलाता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इस सब को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो पहले मसाला मिक्स कर लीजिएगा, फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में मैदा ऐड कर देती तो मसाला इसके ऊपर लग जाता, मिक्स होने में मुश्किल होती। और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर। तिल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, और इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होने की ज़रूरत है और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। पानी बहुत कम ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके ही, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी ऐड कीजिएगा। बाजू का तो ऐसा होता है अंडे का साइज़ बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, और चाहें तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और इसको हमने डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, क्योंकि विंग्स जो हैं हमारे कच्चे हैं। चिकन को हमें अच्छे से पकाना है, और ये सारे विंग्स डालने के बाद आपने इसको टच नहीं करना जब तक इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए। जब तक आपने इसको टच नहीं करना, जब तक आप देखें थोड़ी सी स्टेबल होने लगी तो फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। और हल्का सा कलर आने लगा था तो मैंने इसको टर्न कर दिया था, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर। और इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और जब आपके अपनी मर्ज़ी का कलर आ जाए अच्छा सा, तब आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत थोड़े से मामले बहुत सारी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया था, इसकी जो टॉप है इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया था। और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं उनको खाने में भी आसानी होगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे उससे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ न्यू स्टाइल स्प्रिंग रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। स्प्रिंग रोल्स तो खैर सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन उसको अगर नए अंदाज में बनाया जाए तो क्या ही बात है। और इसको आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और काफ़ी दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ्राई होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर जूलियन कटा हुआ आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर एक बड़े साइज़ का ले लीजिएगा। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम बंद गोभी आधा कप के बराबर। अब इन वेजिटेबल्स को आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बस चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। इसका क्रंच जो है बरकरार रहना चाहिए, इतना ही फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये फ्राई हो गई हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इस सबको मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ अच्छे से। अब ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, इसको भी मिक्स कर लेंगे। चिकन ऐड करेंगे, बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, हमारी स्प्रिंग रोल की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम रोल बना लेंगे। इधर मैं ले रही हूँ रोल शीट, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, और इसकी 2 साइड पे हम लगाएंगे स्लरी।
जो कि मैंने बनाई थी मैदे से। मैदा और पानी को आपने मिक्स करना है, उससे आपने बना लेनी है। चाहें तो एग वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टिक करने के लिए। अब इसको दोनों तरफ से इस तरह से टर्न कर देंगे और इसको रोल करेंगे टाइटली। लास्ट में आपने स्लरी लगानी है और इसको सील कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से रोल तैयार हो जाएगा। एक और बना के दिखा देती हूँ और मैं इसी तरीके से सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। बस स्लरी लगाएंगे, इसको टर्न करेंगे, मतलब इसको क्लोज करेंगे और इसको रोल करेंगे। लास्ट में लगाएंगे दोबारा से स्लरी और इसको सील कर देंगे हम। देखें इस तरह से। अब देखिए सारे रोल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए होगी स्लरी, जो कि मैंने मैदे से बनाई थी, थोड़ी पतली बनाई थी स्लरी। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स में हम क्या करेंगे, इसको कोट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो रोल है हमारे, इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि इसको हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लिया है। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और इस तरह से आप इसको कोट करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बना लेने रोल और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रोल जब रेडी हो जाएंगे तो इसको हम रख लेंगे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में। और अगर आप लोग इसको एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहते तो आप लोग इसको जिप लॉक बैग में करके भी रख सकते हैं आराम से। और फ्रीज़र में रख दीजिएगा, जब भी आपको इस्तेमाल करने, बस आपने निकालना है इसको फ्रीज़र में से, उसको डायरेक्टली आपने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे रोल रख लूँगी और इसको आप लोग 1 महीने तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ रोल मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मेरा गरम हो गया था, उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और आपने इसको टर्न करते करते फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए ब्रेड क्रम्स लगाने से ये ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ना, ये इसी तरह से क्रिस्पी रहते हैं और काफ़ी मज़ेदार लगते हैं खाने में। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।